हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द स्टार, 6 ऑफ विंटर, द ड्रीमर एंड प्रिंस ऑफ ऑटम। तो यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज आप सभी से कहती है गाइस कि लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। यहाँ पर जो एक सिनेरियो मैं सेंस कर रही हूँ, हो सकता है आप लाइफ के एक ऐसे मोड पर होंगे जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को एग्जामिन कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ रास्ते या डायरेक्शन, कुछ फैसले आपकी लाइफ में इस तरह से बने होंगे जहाँ पर अभी आपको एक रास्ता चूज़ करना है, एक डिसीजन में आना है, कहीं बढ़ना है। फाइन। तो हो सकता है आप किन्हीं चीज़ों को लेकर उम्मीद में भी हो, और आपको लगता है कि ये जो अभी डिफ़िकल्ट सा टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में बना हुआ है, ये ब्यूटिफुली एक पॉजिटिव चेंज की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ विंटर की भी एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रिलोकेटिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आप एक ऐसी डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हो जहाँ पर आप सब कुछ अचीव कर सकें, या फिर सब कुछ आप हासिल कर सकें, आपकी लाइफ में जितनी भी जो भी कमियां हैं, अगर उन सारी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हो, एक उम्मीद में बने हुए हो, तो यस, द जस्टिस इज़ देयर विथ यू गाइस। यूनिवर्स हो सकता है आपके लिए जस्टिस रखना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है अपनी लाइफ में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ देखा होगा गाइस। और अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं रख पाए थे, या फिर यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, कि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर आपको कुछ लर्निंग्स सीखनी ही थी। तो जब आपको यूनिवर्स पनिश करता है तो उसके पीछे भी एक ब्लेसिंग्स ही होती है गाइस। यूनिवर्स आपको कुछ टीच करना चाह रहा होता है गाइस। अगर आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं, लेकिन लाइफ ने आपको आपके हिसाब से हो सकता है रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, ज़िंदगी ने हमेशा शायद आपको एक टेस्टिंग टाइम में डालकर टेस्ट किया है, और आप हमेशा एक वेटिंग एंड पर बने रहे हर चीज़ को लेकर। शायद वो सक्सेस आप अचीव नहीं कर पाए होंगे, या फिर जो भी आप अपनी ज़िंदगी से चाहते थे वो शायद कभी आपको मिल नहीं पाया होगा। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि जस्ट ट्राई टू एग्जामिन योर लाइफ, क्योंकि हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप ही के पास होंगे, और उन सारे आंसर्स को सीख करके आप अपनी लाइफ में एक चेंज ज़रूर लेकर आ सकते हो। और क्योंकि यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है इस बार, आपने अपने लेसन्स सीख लिए होंगे, और आप लोगों ने अपना कार्मिक साइकिल भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। एक तरह से पेशेंटली आप वहाँ पर बने रहे। ज़िंदगी ने आपको जितना भी जो कुछ एक पेन देना था, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करना था, उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए आप एक तरह से खुद में ही एक पॉजिटिविटी धीरे धीरे हासिल करते आए हो, राइट। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा। तो द स्टार टॉक्स अबाउट कि एक बहुत ही मिसफॉर्चुनस टाइम के बाद एक फॉर्चुनस टाइम आपके लिए अपीयर हो रहा है, और यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अगर यहाँ फिर भी एक डिसीजन मेकिंग है, अगर यहाँ फिर भी एक चॉइस है आपके लिए कि कहाँ आपको जाना है, तो अब की बार आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सोच समझ कर एक डिसीजन लेना होगा। जो भी आप करना चाह रहे हो, जहाँ पर भी आप बढ़ना चाह रहे हो, वहाँ पर सबसे पहले तो एक तरह से एक लॉजिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका इंट्यूशन भी वहाँ पर जुड़ा होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि अब आपकी लाइफ आप ही के हाथों में है। आप अपने डेस्टिनी के मास्टर हो। आप जैसे जैसे जो चीज़ें अपने लिए चूज़ करोगे, वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब तक भी आपका एक डिफ़िकल्ट फेज़ इसलिए चला होगा क्योंकि आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहता था, कहीं पर आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाना चाहता था, कि ताकि आगे की लाइफ में आप कोई मिस्टेक ना कर सके। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा था, वहाँ पर आपने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए होंगे। अब आप बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड पर्सन हो, एक मैच्योर्ड पर्सन हो, और मोर ओवर आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया होगा,
जब से आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया, आप एक चेंज्ड पर्सन हो, आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, आपको डिवाइन पावर्स पर विश्वास है, आपको डिविनिटी पर विश्वास है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर शायद बिल्टअप की होंगी। अब जो भी आप एक फ़ैसला करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ के आगे के डिसीजंस ले सकते हो। यहाँ पर द ड्रीमर वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग हियर। आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत तो ज़रूर होने वाली है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपने अगर अपने बारे में बहुत कुछ सोच कर रखा है, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना इनकरेजमेंट नहीं है कि आप आगे बढ़ सके, तो याद रखना गाइस, जब तक आप एक लीप ऑफ फेथ नहीं लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। भले वो किसी भी लाइफ की डायरेक्शन पर हो, लव लाइफ में हो या फिर करियर फ्रंट पर हो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो आप अगर किसी डिसीजन मेकिंग के लिए खुद को रोक कर बैठे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर फियर, पास्ट लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अगर एक फेलियर्स में चली है, तो आप अगर डर रहे हैं कि मैं क्या करूं आगे, तो अब की बार आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए और आपको उसी तरीके से एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। हो सकता है आप यहाँ पर किसी बात को लेकर खुद को रोक रहे होंगे गाइस, और इसीलिए ऐसे कार्ड्स अपीयर हुए हैं आपके लिए। तो फाइनली यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम की एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। तो जैसे कि इस कार्ड में भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक प्लानिंग्स में आकर उस प्लानिंग को परफेक्टली प्रोसीड करना है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि एक लॉजिकल माइंड आपका ज़रूर लगेगा यहाँ पर, आपको सोचना भी है, समझना भी है, और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस अश्योर्ड है। यहाँ पर हैप्पी न्यूज़ का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। जहाँ पर भी आप बढ़ना चाहते हो वहाँ से आप एक गुड न्यूज़ ज़रूर सुनने वाले हो गाइस। तो आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर यहाँ पर ट्राई कर सकते हो अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए। फाइन, तो इन कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई भी करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपने खुद को काफ़ी टाइम से एक वॉरियर की तरह स्टैंड करवाया अपनी लाइफ में, बट अब शायद हो सकता है आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है आप श्योर नहीं हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम पर शायद इस तरह से अड़े हुए हो, खुद को रोक कर बैठे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को एक चांस नहीं दे रहे हो, अपने आप पर शायद हो सकता है एक तरह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट के पैटर्न्स आपके ऐसे रहे होंगे। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट कि एक लीप ऑफ फेथ आप यहाँ पर ले सकते हो, एक क्रिएटिविटी में आ सकते हो, और एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर यहाँ पर शुरू होने वाली है आप सभी के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। कुछ और कार्ड्स यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मतलब यही है गाइस कि टॉक्स अबाउट योर पैशन, योर डिज़ायर, और आप जो करना चाहते हो वो आपने ज़रूर करना है। ओवरवेल्म मत रहिए यहाँ पर। हो सकता है आपके डिज़ायर्स बहुत ही ज़्यादा फायरी होंगे, पैशनेट होंगे, तो आइदर किसी पर्सन से या फिर किसी करियर ऑप्शन से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, और उस पर्टिकुलर सी पोजीशन के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर से रिलेशनशिप के बारे में आप कई टाइम से एक ड्रीमर बने हुए हो, और हो सकता है एक डिज़ायर भी होगा आपका ये। और ये जो भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन के साथ आप खुद में ही एक बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट महसूस करते हो, एक हैप्पीनेस महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप इसी चीज़ के लिए बने हुए हो, लेकिन फिर भी आप हो सकता है एक सेल्फ पिटी में होंगे, एक तरह से बर्डनसम होंगे, या फिर बहुत सारे थॉट्स आपको इस तरह से रीडायरेक्ट करते होंगे कि यू गाइज आर नॉट येट रेडी, या फिर एक तरह का बर्डन आपने खुद में कैरी कर लिया होगा गाइज कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं। तो ये जो आपके अंदर एक जो सेटबैक है वो बिकॉज ऑफ द पास्ट पैटर्न्स को लेकर हो सकता है गाइस। पास्ट में हो सकता है आप हारे हो, हर बार आप हारे हो, जितनी बार भी आपने ट्राई किया हर बार हो सकता है आपको फेलियर ही देखने को मिला है। लेकिन ये जो एनर्जी है आपके बार, आप में जो एक पर्सनालिटी है वो एक बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड पर्सनालिटी है। अब आप खुद में ही एक ट्रस्ट लेकर आ सकते हो गाइस। आपको खुद पर एक भरोसा रखना होगा, एक विश्वास में आना होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है
कि आप अपने यूजुअल पैटर्न से हटकर अगर कुछ करने जाएंगे तो अब की बार शायद आपको सक्सेस मिलेगी। एक एडवेंचरस मोड में ख़ुद को चैनल करना पड़ेगा आपको। इवन करियर को भी लेकर मैं कह सकती हूँ, अगर आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर वो करियर पैटर्न आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, आपके यूजुअल टाइप्स में नहीं आता होगा, समथिंग इज़ रियली वेरी फॉरेन फॉर यू, तो आप शायद यही सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो मैंने कभी की नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, या कर पाऊंगा या नहीं। तो इसी तरह का कन्फ्यूजन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो आज की एनर्जीज आपको उसी वेज में चैनल कर रही है जहाँ पर आप एक डिसीजन मेकिंग में आ सकें। सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास रख सकें, आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि जो बात आपने होल्ड करके रखी है, मान लो अगर इवन इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, आपने कोई बातें अपने दिल में होल्ड करके रखी हैं, आप अपने पर्सन से कह नहीं पा रहे हो सकता है ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा अपने पर्सन से कुछ कह पाना या बता पाना कि आप कुछ शेयर करना चाहते हो, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर हो सकता है आप अपने पर्सन से शेयर करना चाहते हैं। तो जस्ट डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, अपने आप में वो सेटबैक मत रखिए गाइज। जो भी आपके मन में है बता दीजिए, हो सकता है आपके पर्सन आपको सपोर्ट करें और आपके लिए जो भी एक रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट का लेवल उनके दिल में बढ़ जाएगा। तो आपको कुछ अभी यहाँ पर कुछ डिफरेंट वेज में जाकर करना ही पड़ेगा टू अचीव दैट सक्सेस इन योर लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट गाइज? तो यहाँ पर फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हर्मिट, द स्ट्रेंथ, द सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, लॉजिकल माइंड के साथ साथ आपको अपने आप में एक भरोसा होना चाहिए, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ क्या आपसे कहता है, आपका ज़मीर आपसे क्या कहता है, क्या ये जो डायरेक्शन आप चूज़ कर रहे हो ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है या नहीं, क्या आप यहाँ पर एक रिकग्निशन हासिल कर सकोगे, एक जो वो रिवॉर्ड है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, जिसका आप सपना देख रहे हो, क्या वो सपना आपको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? इफ़ योर आंसर इज़ येस, देन जस्ट डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, आगे बढ़ते जाइए। सक्सेस आपके लिए अश्योर्ड है गाइज, क्योंकि हमने प्रिंसेस ऑफ ऑटम का भी कार्ड देखा था। इट टॉक्स अबाउट द हैप्पी न्यूज़। आप जो भी करना चाह रहे हो वहाँ पर ज़रूर आप बहुत कुछ सीखोगे, एक रिकग्निशन प्राप्त कर पाओगे और एक सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाओगे। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। खुद को जस्टिस देने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि अपने आप को रोक कर वो जस्टिस मत छीनिएगा खुद से ही, आपको खुद के लिए भी एक जस्टिस रखना पड़ेगा। अपनी एबिलिटी को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप क्या क्या कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। फाइन, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।